students, welcome back to my YouTube channel at the rate BBS कुशवाहा। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 5 इट इज़ लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? दीज आर द प्रोसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म to live their whole life. So let's get starts this session. So first of all, we discuss about what about the life process. Life process क्या है? We talk about the definition of life process. So these are the basic functions. They are the basic functions performed by living organism to maintain their life on the earth. तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली कह सकते हैं कि वो बेसिक वो फंडामेंटल फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे। एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए एंड ऑल्सो द रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोसेस आर अकर कॉन्स्टेंटली इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और रेस्टिंग। और ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं या हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी लगातार बिना रुके ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। जैसे कि सांस लेना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन या न्यूट्रिशन या हमारे हार्ट का चलना, हमारी बॉडी फंक्शंस काम करना। तो these are the basic functions, basic life process which are performing every time. So these are basic the life process. And why maintenance is vital? तो जो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस है, जो लाइफ प्रोसेस है, वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, इतने महत्वपूर्ण क्यों है? फॉर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट, even invisible molecular movements are necessary to keep cells alive and functional. क्योंकि हमारी body is made up of number of cells. Cells make tissue, tissue makes organ and organ makes living organism. So molecular movement बहुत important है जिससे कि हमारी लाइफ, हमारे सेल्स एक्टिव रहते हैं और फंक्शनल रहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है डैमेज कंट्रोल। सो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बना है एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से और दैट कैन ब्रेक डाउन, तो वो ख़त्म भी हो सकता है। तो इसलिए हमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए इस नीड्स द लाइफ प्रोसेस इसको बचाता है। थर्ड पॉइंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो मेंटेनेंस फंक्शंस क्या करता है? हमको एनर्जी देता है। गॉट एनर्जी फ्रॉम दिस लाइफ प्रोसेस विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। मीन्स वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है, उससे वो एनर्जी को हम लेते हैं और उस एनर्जी से हमें फूड लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है जो हम डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में, डिफरेंट प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं एनर्जी को। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट रिपेयर। So constant repair our body, cells constantly die and get replaced. Life process manage this repair work. तो हमारी बॉडी में सेल्स न्यू पर डे न्यू सेल्स बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उसके बदले में फिर से नए सेल्स रिप्लेस्ड होकर नए सेल्स बन जाते हैं, जिससे कि एक रिपेयरिंग का वर्क भी होता रहता है और जो बिना लाइफ प्रोसेस के पॉसिबल नहीं है। So these are the four basic essential functions process. So जो पहला है that is nutrition. सिंपल भाषा में न्यूट्रिशन कह सकते हैं कि how an organism take their food from the environment, means acquiring food and this food is converting into the energy for growth and repair of the body. So this is the nutrition. Now we talk about the respiration. So
Respiration is the breaking down of food using the oxygen to release energy in the form of ATP, adenine triphosphate. तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना और उसको ऑक्सीजन के द्वारा उससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज करना, दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, as the word is suggests, the transportation means carrying food and oxygen to all part of the body. तो हमारी बॉडी में जो भी नर्व्स हैं, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है. तो थ्रू दीज नर्व, थ्रू दीज ब्लड वेसल्स, ट्रांसपोर्टेशन वर्क इज डन. सो उसमें क्या होता है, फूड कैरी होता है और ऑक्सीजन जो ब्लड में मिक्सअप होती है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. सो वट एवर वी हैव टेकन as a nutrition and we have to remove this waste product from our body, so this is called the excretion, means removing harmful metabolic waste produced from the body. तो जो भी metabolic waste जो बना है एनर्जी लेने के बाद, जो भी वेस्ट बचा है उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, बिकॉज these are toxic materials and these are not beneficial for our body, so we have to remove it. So this is the excretion process. So nutrition, respiration, transportation and excretion is four essential process. Now we discuss about the nutrition. Nutrition, this is, we call is the fuel for life engine. So without food we cannot live, without feed we cannot get energy. So the nutrition is like a fuel for our life. So let's discuss what is the nutrition. So nutrition is the process by which organism takes the food. तो वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है एंड यूटिलाइज करता है टू गेट एनर्जी. उससे खाने से एनर्जी को लेता है. किस लिए लेता है? फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए. जो फूड है वो प्रोवाइड करता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए. एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास अलग डिफरेंट तरीके हैं इस फूड को ऑब्टेन करने का. सो वी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उससे एनर्जी डेवलप करता है, लेता है. और किस लिए लेता है? अपनी बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए. दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कितने तरीके से न्यूट्रिशन हो सकता है तो वो डिस्कस करेंगे हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑटोट्रॉपिक, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉपिक. Organism produce their own food from simple inorganic material like CO2 and H2O. तो ऑटोट्रॉप मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है एंड अर्थ से, सॉइल से हमें वाटर मिलता है. तो इसका इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाना, दैट इज ऑटोट्रॉपिक. एंड जनरली दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आल्सो एक्ट दिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देन कम टू हेटरोट्रॉपिक. हेटेरो मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स, मीन्स ऑटोट्रॉप्स या अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जनरली एनिमल्स हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, ह्यूमन है, मीन्स टाइगर है, ये अपने खाने के लिए डिपेंड ऑन अदर किसी प्लांट ऑटोट्रॉप्स पे या किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. तो ऐसे एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन दैट्स कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एग्जांपल में ह्यूमन, फंगी एंड टाइगर द बेस्ट एग्जांपल्स. नाउ वी डिस्कस in detail autotrophic nutrition.
So the basis of the autotrophic nutrition is photosynthesis. As we know, we have studies in earlier classes, in primary classes, कि photosynthesis process क्या है. इसलिए this is the magical process where plants perform, convert, transform करता है सन की जो सोलर एनर्जी है और उसको कन्वर्ट करता है उनकी केमिकल एनर्जी में. तो यहाँ से ऑक्सीजन, plant take carbon dioxide from oxygen and use water H2O. In the presence of sunlight and chlorophyll is present in the leaves because they are green plants in color, and this form starch CH12O6 plus oxygen, which is used by humans, and water also. So carbohydrate are used for energy and excess is stored as the starch. तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए, और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च. तो वो आपके स्टेम में, हमारे फ्रूट्स में जो स्टार्च बचा हुआ है वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के फॉर्म में वो वी कैन टेक इट. दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. यहाँ देख सकते हैं दिस इज द प्लांट, एंड यहाँ से दिस इज द सनलाइट, ऑक्सीजन is liberating and carbon dioxide is taking by a plant. Water and minerals absorbed by root, and leaves is the kitchen of the that is responsible for making the food for the plant. Now, three major steps for the photosynthesis. Three major steps for photosynthesis is, first one is absorption. तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्लोरोफिल जो होती है वो ट्रैप करती है लाइट एनर्जी को सन से. सन की एनर्जी है उसको ये ट्रैप करता है. सेकेंड क्या काम करता है ये, कन्वर्ट एंड स्प्लिटिंग, मीन्स लाइट एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में. एंड वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और वाटर मॉलिक्यूल जो हमें सॉइल से मिले हैं उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. देन द रिडक्शन, सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is reduced into carbohydrate C6H12O6, and this is the main steps which occur in the photosynthesis. Now we discuss about the stomata. This is the small pores holes is found inside under the leaf of a plant. This is the main gas exchanger. This is the organ which is responsible for the gas exchange, carbon dioxide and oxygen. So as we can see, this is a picture of stomata, and this is the guard cells. So these are the tiny spores present on the surface of the leaves. So what are the basic functions of stomata? This is exchange of gases, means carbon dioxide and oxygen occurs here. As we can see from the figure, carbon dioxide is taking and oxygen is liberating. Massive amount of water are lost via transpiration. तो इसके जरिए बहुत सारा वाटर ट्रांसपिरेट होता है, मीन्स ट्रांसपिरेशन मीन्स इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स. लीव से भी इवैपोरेशन होता है वाटर का, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन. एंड जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, एंड दिस गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. नाउ वी टॉक अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ईटिंग व्हाट अदर्स मेक. हेटेरोट्रॉप मीन्स जो दूसरे बनाते हैं वो हम खाते हैं, या ऐसे एनिमल्स जो खाते हैं, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक. या इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड बेसिकली दीज आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज हेलोजेनिक, सेकंड इज सेप्रोट्रॉपिक, थर्ड इज पैरासाइटिक. So organism take in whole food and break it down inside like humans, amoeba. जो भी organisms हैं वो पूरा का पूरा
खाना लेते हैं और ब्रेक करते हैं इसको अंदर अपने, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, अमीबा। तो पूरा का पूरा खाना इनसाइड द माउथ, इट गोज टू स्टमक एंड इट डाइजेस्ट लाइक अमीबा इज आल्सो कैप्चर द फूड, इट गेट इनटू द inside the body and digest. Next is saprophyte, saprotropic. These are the organisms feed on dead and decaying matter. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ मरे हुए और डिकेइंग मैटर को ही खाते हैं। ब्रेक डाउन हैपेंस आउटसाइड, जैसे कि फंगी है, ईस्ट है। तो दीज आर द सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। थर्ड इज पैरासाइटिक, न्यूट्रिशन फ्रॉम ए होस्ट विदाउट किलिंग देम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पर सरवाइव करते हैं, उनको मारते भी नहीं हैं और उनसे अपना भोजन ले लेते हैं, जैसे कि लीक, टेप और कैस्केटा प्लांट। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट परफॉर्म द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे अमीबा के न्यूट्रिशन की, स्पेशल टाइप में है। तो यहां से देख रहे हैं तो अमीबा यूज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, जहां से देख रहे थे स्यूडोपोडिया, दिस इज द ऑर्गन एंड दिस स्यूडोपोडिया इनगल्फ फूड। तो ये वो पार्ट है जो खाने को निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल्स को। एंड द फूड इज ट्रैप्ड इन द फूड वॉक्यूल, और ये फूड जो है इस फूड वॉक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है एंड जहां पे ये इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है यूजिंग एंजाइम्स एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। So now we want to summarize checklist. So what we have studied today. So first, nutrition means acquiring food. Second, respiration पढ़ा, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीजन का यूज करके, वाटर को फूड को ब्रेक डाउन करना है, उस एनर्जी को निकालना है, यूज करना है, दैट इज रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी, द नर्व्स और ब्लड वेसल्स। Excretion, removal of waste product from the body. So these are the basic nutrition, respiration, transportation and excretion. So living things need constant maintenance to survive. तो living being को हमेशा survive करने के लिए लगातार चीजें चाहिए होती हैं। So this is all about the nutrition, types of nutrition, autotrophic, heterotropic. नेक्स्ट वीडियो के लिए we'll discuss next class. So thanks for watching my videos. Thank you so much. Have a nice day.